हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सुहान। दोस्तों, आज हम लोग स्क्वायर पढ़ने जा रहा हूँ। स्क्वायर मीन्स वर्ग। तो दोस्तों, इस टॉपिक में या इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं या स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसान टॉपिक है और किसी भी संख्या का आप लोग वर्ग बहुत आसानी से मीन्स बहुत कम समय में सेकेंडों में आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि स्क्वायर कहते हैं किसको। तो स्क्वायर होती है दोस्तों जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आपका स्क्वायर कहलाता है। मीन्स किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर यदि आपको याद है तो आप क्षण सेकेंडों में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग करते हैं क्या कि 75 से लेकर के 75 से 125 के बीच जो भी संख्या आता है, 75 से 125 के बीच जितनी भी सारी संख्या हैं सारी संख्याओं का वर्ग हम लोग निकालना सीखेंगे। दोस्तों, हर एक नंबर का हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले करते हैं क्या, 75 से 125 के बीच जो संख्या है उसका वर्ग निकालना सीखेंगे। जब 75 से 125 के बीच वर्ग निकालेंगे तो एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोग बेस रखेंगे वो कितना रखेंगे, 100। ये बेस क्या होता है दोस्तों बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू से, वहाँ आप समझ जाइएगा। जैसे हमने बोला कि 104 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है दोस्तों, 104 का स्क्वायर। तो यहाँ बेस कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 104 वो 100 से कितना ज़्यादा है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो भी संख्या का निकाल रहे हैं वो 100 से कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। तो यहाँ जो नंबर है 104 ये कितना 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 4 ज़्यादा है। नहीं, ये संख्या 100 से 4 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। मीन्स इसको हम लोगों को क्या करना है, 2 अंकों में लिखना है। तो 4 का स्क्वायर 16 2 अंकों में है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया हम लोग 16। अब करेंगे क्या, 104 में से 4 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 108। यही दोस्तों आपका उत्तर हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जो नंबर है 104 वो 100 से कितना ज़्यादा है। बेस कहने का मतलब वही हो दोस्तों कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ 100 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया, 16। तो 16 2 अंकों में है, 2 अंकों में यहाँ लिखना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 104 में से 4 को क्या किए, जोड़ दिए, कितना आया रिजल्ट, 108। ठीक है, तो ये टोटल जो नंबर बना यही 104 का स्क्वायर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे 103 का स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कहिएगा दोस्तों आपका 3 ज़्यादा है। तो दोस्तों ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 3 ज़्यादा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमको 2 अंकों में लिखना है तो 0 और 9 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, लास्ट में 103 में से 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 106। यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 102 का स्क्वायर लिखना है तो आपका कितना हो जाएगा, ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, कहिएगा 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 4। तो 2 अंकों में लिखना है तो 04 लिख देंगे, नहीं, और 102 में से 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 104। एक और एग्जांपल देखिएगा। जैसे 108 का स्क्वायर लिखना है हमको, तो संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, कहिएगा 8 ज़्यादा है। नहीं, 108 संख्या 100 से कितना, 8 ज़्यादा है। तो 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे कितना, 64। इसीलिए बोल रहे थे दोस्तों 1 से लेकर के 25 तक का आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए।
तो 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ कितना होगा 64, और 108 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस प्रकार यदि हम लोग 112 का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, 112 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ जो संख्या है 112 कितना 100 से ज़्यादा है, तो कहिएगा 12 ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों 144 3 अंक है, तो हम लोग 3 अंक नहीं हमेशा 2 ही अंक लिखेंगे। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे 44 लिखेंगे, और जो 1 बचा वो कैरी फॉरवर्ड आगे कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। अब 112 में से 12 हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 124। 124 और जो ये 1 है उसको भी जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 12,544 112 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 113 का स्क्वायर लिखने का होगा दोस्तों, तो क्या करेंगे यहाँ संख्या देखेंगे कितना ज़्यादा है 100 से, तो कहिएगा 13 ज़्यादा है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169। तो हमको 2 अंक में लिखना है, यहाँ आपका 3 अंक है, तो 2 अंक में कितना लिखेंगे 69, 1 कैरी के रूप में आगे ऐड होगा। अब 113 में से क्या करेंगे 13 को जोड़ेंगे तो 126, 126 और यहाँ वाला 1 कितना हो जाएगा 127। यही आपका आंसर हो जाएगा। 117 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, वो चीज़ देखेंगे। यहाँ संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 17 ज़्यादा है, तो 17 का स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा 289। तो हमको 2 डिजिट में लिखना है, तो 89 को लेंगे, मीन्स यहाँ हम लोग 89 लिखेंगे। अब ये 2 बचा है वो आगे कैरी फॉरवर्ड के रूप में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों 117 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 134, 134 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 136। कहने का मतलब ये हुआ कि 117 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो 13,689 आ जाएगा। जैसे 98 का स्क्वायर लिखना है हमको दोस्तों जो भी अभी हम लोग नंबर देखा वो 100 से ऊपर वाला नंबर था। अब हम लोग 100 से नीचे वाला नंबर को देखते हैं। तो 100 से नंबर नीचे जैसे हमने लिया 98, तो 98 का स्क्वायर कितना होगा इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखते हैं दोस्तों बेस हमको कितना लेना है, अभी भी 100 ही लेना है। 75 से 125 के बीच जितनी भी सारी संख्या है उसमें हम लोग बेस वैल्यू क्या लेंगे 100 लेंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या 100 से संख्या कितना कम हो रहा है, बर नहीं तो 100 से कितना कम है तो कहिएगा 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, लेकिन हमको 2 अंकों में लिखना है तो क्या करेंगे 04 लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना है 2 अंकों में ही लिखना है। 2 अंक से ज़्यादा होगा तो आगे कैरी के रूप में जोड़ देंगे हम लोग, और कम होगा तो 0 लगा देंगे। नहीं तो 100 से 2 कम था तो 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4 मीन्स 04। अब 98 में से क्या करेंगे 2 को अब घटा देंगे, कम हो रहा है ना तो घटा देंगे। तो 98 से 2 घटाएंगे कितना होगा 96। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे 93 का स्क्वायर हमने लिखा नहीं, तो 93 100 से कितना कम है तो कहिएगा 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों कहिएगा 49। तो यहाँ 49 हो गया, 2 अंकों में ऑलरेडी है नहीं। अब 93 में से क्या करेंगे हम लोग 7 को घटा देंगे। तो 93 में से 7 को घटाइएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 86। 93 में से 7 को घटाइएगा कितना होगा दोस्तों 86। हम लोग पहले किए क्या 7 का स्क्वायर किए, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। फिर अगेन क्या किए 93 में से 7 को घटा दिए तो आ जाएगा कितना 86। ठीक है, जैसे 92 का स्क्वायर लिखना है हमको दोस्तों, तो संख्या जो है 92 उस 100 से कितना कम है तो कहिएगा 8 कम है। अब 8 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना होगा 64। 64 अपने आप में 2 अंक है तो 2 अंक लिख दिया। ठीक है, अब 92 में से क्या करना है हमको 8 को घटाना है। तो 92 में से 8 घटाइएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 84। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे आता हूँ दोस्तों, जैसे हम लोग को निकालना है 88 का स्क्वायर। ठीक है, 88 का स्क्वायर लिखना है।
तो संख्या जो है 88 वो 100 से कितना कम है, तो कहिएगा 12 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 144 मीन्स 144। तो हमको 2 अंकों में ही लिखना है, तो 44 को लिखेंगे, नहीं 44 को इधर से नहीं 2 अंक लिख लेना दोस्तों, राइट साइड से 2 अंकों को हम लोग को लिखना पड़ता है। तो कितना लिख दिए, 44 लिख दिए। अब 1 जो बचा वो कैरी के रूप में आगे जुड़ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, 88 में से पहले 12 को घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 88 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 12 को घटा रहे हैं। तो 88 में से 12 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 76। कितना आ जाएगा दोस्तों, 76 आ जाएगा। तो यहाँ 76 नहीं लिखिएगा, फिर यहाँ जो 1 है उसको जोड़िएगा। ध्यान रखना है जोड़ना जो कैरी के रूप में हमेशा है, ऐसा नहीं कि 100 से कम है तो इसको भी घटा देंगे, यहाँ घटाना नहीं है। 76 में से क्या करेंगे, हम लोग 1 को जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 77। तो हम लोग यहाँ 77 लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ दोस्तों। जैसे हम लोग लिया 83 का स्क्वायर, किसका लिया, 83 का स्क्वायर। तो संख्या 100 से कितना कम है, तो कहिएगा 17 कम है। अब 17 का स्क्वायर लिखते हैं, हम लोग पहले भी देखे थे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। तो 289, तो हम लोग क्या लेंगे, 89 लेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट, तो 89 हो गया। 2 कैरी के रूप में आगे क्या होगा, जुड़ेगा। अब 83 में से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 83 में से 17 को घटा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 13 में से 7 6 बचेगा, और 7 में से 1 कितना 6, यानी 66 आ जाएगा दोस्तों। 83 में से 17 हम लोग हटाएंगे, कितना बचेगा, 66 बचेगा, और जो 2 है वो कैरी के रूप में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कितना आएगा दोस्तों, 68। 66 और 2 68, तो वही 68 हम लोग यहाँ पे लिख दिया। मीन्स 83 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6889। तो इस तरह से आप लोग 75 से लेकर के 125 के बीच किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। यदि याद है तो आप लोग बहुत आसान से निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी थोड़ा सा हो सकता है, बस स्टार्टिंग में इसको बनाइएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ है प्रैक्टिस दोस्तों। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतने कम समय में, और ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मौखिक आप लोग निकाल सकते हैं यदि प्रैक्टिस है तो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 से लेकर के 75 के बीच जितनी भी सारी संख्याएं हैं उसका स्क्वायर निकालना। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।